A very good morning to all my student। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबने अपनी वैकेशन एंजॉय की, एग्ज़ाम दे दिया, सबके आई थिंक एग्ज़ाम बहुत अच्छे गए होंगे। आज जो है हम लोग आपको सेकंड सेमेस्टर का लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस लेसन का नाम है दंत कथा। ये दंत कथा जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप लोगों ने बचपन में परियों के बारे में पढ़ा होगा। इसमें भी एक छोटी बालिका जो है, छोटी बच्ची, वो अपने दादी से परियों की कहानी सुनती है और बताती है कि क्या क्या उसने परियों से क्या सुना, क्या कहा। वो सब स्टोरी आज मैं आपको इसमें बताऊंगी। मैं एक एक करके इसकी लाइनें पढ़ूंगी, आप इन लाइनों पे ध्यान देंगे, इस कहानी को पढ़ेंगे और इसके बाद जो मैं इसको इसका PDF बना के क्वेश्चन आंसर दूंगी, वो साफ और सुंदर अक्षरों में आप लिखेंगे। तो आइए आज हम देखते हैं कि दंत कथा की क्या कहानी है। दादी दादी देखो मेरा दांत, भावना बोली। दादी भावना की हथेली पर रखा छोटा सा दांत देखकर बोली, इतने दिनों से तकलीफ दे रहा था, आखिर यह टूट ही गया। भावना ने पूछा, दादी अब मैं इस टूटे दांत का क्या करूं? दादी ने समझाया, इसे अपने तकिए के नीचे रख दो, रात को अनोखी परी आएगी और इसे ले जाएगी। आप लोग अभी दांत टूटता है तो आप लोग अपने घर में पूछते हो ना अपनी मम्मी से या दादी से कि देखिए मेरा दांत टूट गया, मैं क्या करूं? पूछते हो कि नहीं? तो यहाँ पे भावना भी जो छोटी बच्ची है उसका दांत टूट गया है और वो अपनी दादी से पूछती है कि दादी देखो मेरा दांत टूट गया है, मैं क्या करूं? तो भावना की दादी उसको बोलती है कि कोई बात नहीं, इसे तकिए के नीचे रख दो। फिर आगे उसकी दादी उसको समझाती है। दादी ने समझाया, इसे अपने तकिए के नीचे रख दो, रात को अनोखी परी आएगी और इसे ले जाएगी। तो भावना उत्सुकता से अपनी दादी से पूछती है कि तकिए के नीचे रख के क्या होगा? तो उसकी दादी उसे समझाती है कि आप इसे तकिए के नीचे रखोगे तो एक अनोखी परी आएगी और वो आपका दांत लेके जाएगी। भावना ठुमक कर बोली, दादी कोई परी नहीं आएगी, आप मेरा दांत उठाकर फेंक दोगी। अनन्या भी यही कह रही थी। अनन्या भावना की सहेली थी। दोनों पहली कक्षा से ही साथ साथ पढ़ रही थी। अनन्या के ऊपर के 2 दांत टूट चुके थे। तो दादी वो भावना दादी को कहती है, नहीं दादी आप जो है झूठ बोल रहे हो, कोई अनोखी परी नहीं होती, आप मेरा दांत जो है बाद में फेंक दोगे। क्योंकि मेरी जो है सहेली, जो अनन्या है उसकी सहेली है, जो उसके साथ पहली कक्षा से पढ़ती है, उसकी सहेली अनन्या, वो उसको बोलती है कि कोई परी वरी नहीं होती है। तो ऐसा वो अपनी दादी को बोलती है। और फिर अनन्या रात हुई, भावना सोच रही थी इस दांत का क्या करूं? परियां तो होती ही है जो ले जाएगी। तो फिर रात होती है, भावना सो जाती है, फिर वो सोचती है कि अरे परियां होती है कि मेरा दांत ले जाएगी। अनन्या ऐसा कहती है, सोचते सोचते जो है भावना को नींद लग जाती है। अनन्या ऐसा ही कह रही थी, वह मुझसे 2 महीने बड़ी है, ज्यादा जागती है, लेकिन दादी कह रही थी कि दांतों वाली अनोखी परी आएगी। क्या नाम होगा उस परी का? दंत परी या अनोखी दंत परी। वह इन दांतों का क्या क्या करेगी? ओह शायद दादी ठीक कह रही हो। इस तरीके से उसके मन में बहुत सारे विचार आ रहे थे। इस तरह से उसके मन में कुछ विचार आते आते जो है उसे आंखें लग जाती। आपको भी ऐसा होता है ना कि जब आप जो है कि अपने बड़े से कुछ बात करते हो या कभी आपका दांत टूटा होगा तो आपने पूछा होगा ना कि मैं इस दांत का क्या करूं, फिर बाद में आप सोचते हो ना कि दांत का क्या हुआ होगा, मेरा दांत कैसा आएगा।
तो वैसे ही जो है भावना के मन में भी ये सारे विचार चलते रहते हैं। सोचते सोचते भावना को नींद आने लगी। उसने अपना दांत तकिए के नीचे रख दिया और सो गई। 3 परियां बैठी बातें कर रही थी। चांदनी बोली, भावना का मानना है कि हम हैं ही नहीं। जब उसको नींद लग जाती है तो इस पाठ में ऐसा बता रहा है कि 3 परियां जो हैं बैठी हैं और वो बातें करती हैं आपस में कि भावना को तो विश्वास ही नहीं है कि हम हैं। फिर तो उसमें जो है चांदनी परी बोलती है कि भावना का मानना है कि हम हैं ही नहीं। फिर किरण परी बोली, हमें कुछ करना चाहिए। तो किरण बोलती हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि भावना को ऐसा लगे कि हम हैं। रोशनी बोली, हाँ हाँ हमें जरूर कुछ करना चाहिए। भावना सुबह उठी, दांत तकिए के नीचे नहीं था। हाँ, एक पर्ची पड़ी थी, उस पर लिखा था। तो जब ये तीनों परियां बात करती हैं तो फिर उसके बाद बात करते करते रात बीत जाती है। सुबह होती है, भावना उठती है तो भावना को उसके तकिए के नीचे एक पर्ची लिखी रहती है। भावना वो पर्ची को पढ़ती है। पर्ची में क्या लिखा था ये देखते हैं। दांत लिया है दाती देगी, एक नहीं हम 2-2 देगी। भावना प्रतीक्षा करने लगी कि कब उसका नया दांत आएगा। इसी बीच एक दांत और टूट गया। वह जब भी अपना मुंह शीशे में देखती तो उसे बुरा लगता। आगे के 2 दांतों की जगह कुछ ना था। जब भावना जो है पर्ची में पढ़ लेती है कि दांत लिया था दांत देंगे, एक नहीं हम 2-2 देंगे। फिर वो ये सोच सोच के बार बार ये शीशे में अपना मुंह देखती है और इंतजार करती है कि जो है कब मेरे दांत आएंगे। हाँ, भावना का दूसरा दांत टूटा तो उसने दादी को नहीं बताया। झट से तकिए के नीचे रख दिया। रात होने पर वह अपने आप से बोली, आज पूरी रात जागकर परियों को देखूंगी। परंतु तकिए पर सिर रखते ही उसे नींद आ गई। यही सब सोचते सोचते कई दिनों से उसके मन में विचार चल रहा था। तो फिर एक दिन भावना का वापस से एक और दांत टूट गया, लेकिन वो जो है अपनी दादी को यह बात नहीं बताती है, क्योंकि इतने जल्दी तो दांत आता नहीं है। तो वो यही सोच रही थी कि जब पहला दांत आया नहीं, परी मुझे दिखी नहीं, तो फिर ये कहीं दूसरा दांत भी मेरी दादी लेके फेंक ना दे। यही सब सोचते हुए उसने अपनी दादी से यह बात छुपा ली और उसको बताया ही नहीं कि मेरा दूसरा दांत टूट गया है। जब सुबह उठी तो देखा कि दांत तकिए के नीचे नहीं था। हाँ, एक कागज था रंग बिरंगा और उस कागज पर लिखा था। तो दूसरा दांत भी वो जो है अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाती है और फिर रात होती है, फिर वो यही सब बातें सोचती है और फिर जो है जब सुबह उठती है तो उसे एक पर्ची मिलती है और उस पर्ची पे लिखा रहता है, हम परियां हैं दूर देश की, अलग अलग और कई वेश की। दांत लिया है दांत ही देंगी, एक नहीं 2-2 दे देंगी। भावना ने दांतों तले उंगली दबा ली। दांतों तले उंगली दबाना एक मुहावरा भी है। दांतों तले उंगली दबाना मतलब आश्चर्य करना। जब भावना को जो है तकिए के नीचे वो पर्ची मिलती है तो वो पर्ची पढ़कर दांतों तले उंगली दबा लेती, आश्चर्यचकित हो जाती है। वह दौड़ी दौड़ी दादी के पास गई और बोली, दादी परियां वास्तव में होती हैं। ओह, मेरे मुंह में दर्द हो रहा है, लगता है नया दांत आ गया है। फिर वो जो है उत्सुकता में आश्चर्यचकित होकर उत्सुकता में दादी के पास जाती है और बोलती है, दादी दादी परियां सच में होती है, क्योंकि मेरा दांत अब उगने जा रहा है, मेरे दांतों में अब दर्द हो रहा है, लगता है मेरा नया दांत आने वाला है। दादी उसका खुला मुंह देखकर बोली, भावना तुम्हारे एक नहीं 2 दांत निकल रहे हैं, एक टूटी हुई जगह पर और एक पीछे।
तो दादी उसका मुंह खोल के देखती है तो उसमें देखती वो बोलती हाँ सही में तुम्हारे दांत आ रहे हैं, एक आगे की तरफ आ रहे हैं और एक पीछे की तरफ आ रहे हैं। 4-6 दिन में 2 और आ जाएंगे, अब तो खुश हो। तो दादी से पूछती कि 4-6 दिन में आ जाएगा, क्या तुम खुश हो? उन्होंने फिर पूछा, अब अपनी सखियों को और उस अनन्या को बताओगी? भावना हंसते हुए बोली, परियां होती हैं दादी? नहीं नहीं, मेरी दादी अनोखी परी है। तो इस तरह से भावना को विश्वास हो जाता है कि सच में परियां हैं और वो अपने दादी की बातों को याद करके खुश हो जाती है। दादी से बोलती है कि मेरी अनोखी परी तो आप ही है, क्योंकि दादी ने ही बोला था ना कि दान को तकिए के नीचे रख दो, परी आएगी और उसे ले जाएगी। इस तरीके से भावना खुश हो जाती है और खुश होकर अपने दादी को गले लगा लेती है। ओके माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू। ये चैप्टर यहीं खत्म हुआ। अब आप इसको जो है अच्छे से शुद्ध उच्चारण के साथ, प्रोनाउंसिएशन के साथ आप इसको पढ़ेंगे और मैं इसका जो है आपको क्वेश्चन आंसर, शब्द अर्थ, फिल इन द ब्लैंक सब आपको इसके मैं PDF बना के दूंगी, जो कि आप शुद्ध और अच्छी राइटिंग में अपनी नोटबुक पे लिखेंगे। थैंक यू, टेक केयर।